हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 की चैप्टर इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। चैप्टर इन एक्सरसाइज के सेक्शन ए वाले पार्ट से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। जैसे पार्ट सेकंड है ट्रू फॉल्स, ठीक है। पार्ट फर्स्ट जो था एमसीक्यू वो हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें कहा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स इरेक्टेड अलोंग वन साइड ऑफ ए रोड 192 मीटर लॉन्ग एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम ईच अदर इज 24। ठीक है, 192 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस पे इन्होंने पोल को रखा हुआ है और पोल की जो डिस्टेंस है मतलब बिटवीन टू पोल्स की डिस्टेंस जो होगी वो होनी चाहिए 8 मीटर। तो ये बताया गया है कि वो पोल्स कितने होंगे, 24 होंगे या 24 से कम या ज़्यादा होंगे। अगर आंसर 24 आता है तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, और अगर नहीं आएंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग सेक्शन ए पार्ट सेकंड के ट्रू फॉल्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अभी हमने क्वेश्चन को पढ़ा था। लेंथ ऑफ द रोड गिवन है 192 मीटर, ठीक है, ये हमने लिख लिया। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स कितनी है 8 मीटर। तो ये फाइंड आउट करना है कि 24 पोल्स वो होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू लेंथ ऑफ द रोड डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, ये लिख लेंगे। ये हो जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, ये लिख लिया। तो लेंथ कितनी है 192 मीटर और डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 192 मीटर डिवाइड बाई 8 मीटर, ठीक है। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 2 जा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 3 32 हो जाएगा, 8 4 जा तो कितना आ जाएगा 24। ये पोल्स आ गए, ठीक है। और ये क्वेश्चन में यही दिया गया कि 24 होंगे क्या, ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 नहीं होगा, ये तो 24 पोल्स निकल आए जब डिस्टेंस कितनी है बिटवीन 8 डिस्टेंस है टू पोल्स की, ठीक है। लेकिन एक स्टार्टिंग पोल्स भी होगा, ठीक है, एक स्टार्टिंग पोल भी होगा और एक लास्ट में एंडिंग पोल भी होगा। ये तो पोल वो आए जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी 8 मीटर थी, ठीक है। अब यहाँ पे एंडिंग एंड स्टार्टिंग पोल को नहीं काउंट किया गया, केवल 24 लिख दिया गया बुक में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पूछा गया नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट को, एंडिंग पोल को भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे टू पोल्स will be added in 24 which are starting and ending pole। ये भी तो पोल होंगे, ठीक है, कि कहीं ना कहीं तो स्टार्ट हुआ होगा पोल से। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पोल काउंट नहीं किए, केवल मिडिल वाले काउंट किए गए, वो आ रहे हैं 24। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू हो जाएगा 24 + 2 = 26। तो कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ पोल्स होने चाहिए यहाँ पे 26। तो बुक में जो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, जो बुक में क्वेश्चन दिया गया है वो क्या हो जाएगा फॉल्स। नंबर ऑफ पोल्स कितने होने चाहिए 26 होने चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है बुक में वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड बात, द एरिया ऑफ ए सर्किल इज πr², ठीक है। तो यहाँ पूछा है करेक्ट है कि फॉल्स है। ये यहाँ पे करेक्ट है कि एरिया ऑफ ए सर्किल का यही होता है, फार्मूला होता है πr²। ये यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ ट्रू है, ठीक है। तो अब हम आएंगे यहाँ थर्ड वाले, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये होता है क्या, ये यहाँ पे जो फार्मूला लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, ठीक है। करेक्ट फार्मूला हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले करेंगे सेकेंड वाला,
एरिया ऑफ ए सर्किल, ठीक है, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। एरिया ऑफ ए सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट दिया गया बुक में वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसका जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे यहाँ पे ट्रू, ठीक है। अब करेंगे थर्ड वाले को। ये है थर्ड वाला स्टेटमेंट, ये दिया गया है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये करेक्ट है कि नहीं, ये यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, क्योंकि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है 1/2 और यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे 1/2 और आना चाहिए था, मल्टीप्लाई बेस, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल का, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे इन्होंने केवल क्या नहीं लिखा, 1/2 और लिखा, तो ये करेक्ट हो जाता है, लेकिन स्टेटमेंट यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है, फॉल्स है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ प्लांट्स put up at a distance of 4 meter from each other along the boundary of a circle of radius 42 meter is 64, ठीक है। यहाँ पे पूछे गए हैं जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो रखे गए एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, मीन्स दो प्लांट्स के बीच का इंटरवल कितना होना चाहिए, 4 मीटर होना चाहिए, ठीक है, इसी तरह अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए सर्किल की बाउंड्री पे रखे गए हैं, और सर्किल की रेडियस यहाँ पे बता दी गई कि 42 मीटर है। तो बताएगी नंबर ऑफ प्लांट्स क्या 66 होंगे, अगर नंबर ऑफ प्लांट्स 66 निकल के आएंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं निकल के आएंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया डिस्टेंस बिटवीन टू प्लांट्स 4 मीटर, रेडियस ऑफ द सर्किल 42 मीटर, ठीक है। बाउंड्री ऑफ द सर्किल की क्या होगी, वो होगी सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे ये सर्किल बनाया हुआ है, ठीक है, ये सर्किल बना हुआ है, ये बाउंड्री ऑफ द सर्किल हो गई, ठीक है। ये तो यहीं पे ये प्लांट्स रखे गए, जैसे ये प्लांट्स हो गया, ये प्लांट्स हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 4 मीटर। इसी प्रकार से ये प्लांट हो गया, इसके बीच की भी डिस्टेंस 4 मीटर होनी चाहिए, मीन बिटवीन टू प्लांट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 4 मीटर, ये यहाँ पे गिवन है। रेडियस ऑफ द सर्किल यहाँ पे गिवन है, ये रेडियस ऑफ द सर्किल हो गई, आर इज इक्वल टू दे दिया 42 मीटर, ठीक है, आर इज इक्वल 42 मीटर दे दिया। और फाइंड आउट करना है कि ये जो बाउंड्री है सर्किल की, इस पे कितने प्लांट्स रखे जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वहाँ पे कहा गया 66 प्लांट। तो अब हम चेक करेंगे कि जो आंसर दिया गया वो करेक्ट है कि नहीं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा यहाँ पे सर्किल की जो बाउंड्री है उसकी वैल्यू। तो सर्किल की जो बाउंड्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, ये लिख लेंगे। बाउंड्री ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, ठीक है। तो C इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर, ये हो जाएगा। C की वैल्यू निकालनी है, सर्कमफ्रेंस निकालना है या बाउंड्री निकालना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी पूरी, ठीक है, सर्किल की। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 42 मीटर। 7 6 जा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई 6 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे 6 4 जा 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 2 26, ये आ जाएगी। तो जो सर्किल की जो बाउंड्री निकल के आई वो 26 मीटर निकल आई या डिस्टेंस निकल आई, ठीक है। तो अब हमको निकालना है नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू हो जाएगा जो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल का निकला है वो, और डिवाइड बाई कर देंगे जो डिस्टेंस है बिटवीन टू प्लांट्स के बीच की, इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 264 मीटर डिवाइड बाई
4 मीटर। ठीक है, जो डिस्टेंस निकल आई सर्किल की, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल या बाउंड्री ऑफ ए सर्किल, वो डिवाइड बाई दो प्लान्स के बीच की डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 6 जा 24, फिर 2 आ जाएगा 24 हो जाएगा, फिर 4 6 जा 24 हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 66। तो नंबर ऑफ प्लांट्स कितने आ जाएंगे सर्किल की बाउंड्री पे? 66। यही क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इसके मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ट्रू। तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड बाई करस्पॉन्डिंग हाइट। ये यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ कि नहीं? ठीक है, ये यहाँ पे सही है। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, तो ये जो हो जाएगी बेस क्या हो जाएगा? साइड ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, और करस्पॉन्डिंग हाइट ये हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है वो करेक्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये फार्मूला जो होता है इज इक्वल टू होता है बेस मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, ये फार्मूला होता है, यही क्वेश्चन में दिया गया। बेस की जगह यहाँ दे दिया गया साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो बेस क्या हो जाएगा? साइड ऑफ पैरेललोग्राम ही रहेगा। बेस क्या हो जाएगा? साइड ऑफ पैरेललोग्राम ही रहेगा, और करस्पॉन्डिंग हाइट लिखा ही हुआ है, क्योंकि जब वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया तो यही निकल के आएगा। बेस की जगह पे केवल क्या हो जाएगा? ये फार्मूला है। ठीक है, याद होना चाहिए, केवल वहाँ पे दिया गया है साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यही दिया गया है, और मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये तो दिया गया क्वेश्चन में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये निकल गया। यही सेम फार्मूला होता है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। तो आंसर लिख लेंगे, वो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इज इक्वल टू ट्रू होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे ए रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 7 सेंटीमीटर, इट्स सर्कमफेरेंस इज 48 सेंटीमीटर। ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रेडियस दे दी गई सर्किल की, सर्कमफेरेंस को फाइंड आउट करना है कि 48 होगा कि नहीं। यहाँ पे गिवन था रेडियस ऑफ ए सर्किल 7 सेंटीमीटर, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, सर्कमफेरेंस जो क्वेश्चन में दिया गया 48 दिया गया, अब हम फाइंड आउट करेंगे सर्कमफेरेंस होगा कितना। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है ऑफ ए सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल का फार्मूला होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आर गिवन, आर की वैल्यू रख देंगे तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर यहाँ पे गिवन है 7 सेंटीमीटर गिवन है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 22 क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो सी इज इक्वल टू जो निकल के आया 44 सेंटीमीटर निकल के आया, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बुक में दिया गया है कि 48। ठीक है, बुक में बताया गया है कि 48 निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? ये आंसर करेक्ट है, और जो 48 लिखा हुआ है, जो बुक में लिखा हुआ है सी इज इक्वल टू 48, ये नहीं होना चाहिए, ये आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है 1 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर की साइड गिवन है 1 सेंटीमीटर, और एरिया यहाँ पे बता रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉल्स होगा, क्योंकि अगर देखो यूनिट को ही देखते हैं तो ये सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो यूनिट लिखी हुई है वो मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। अगर लेंथ जो गिवन है 1 सेंटीमीटर तो एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे 7 का जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया इन स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे। लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड और अदरवाइज साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब ये साइड की लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है 1 सेंटीमीटर, ये लिख दिया 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो होना चाहिए स्क्वायर का वो होना चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे आंसर क्या है, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन जो बुक में दिया गया है यहाँ पे दिया गया है एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यूनिट जो है उसी वही स्क्वायर में आनी चाहिए। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखा हुआ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे फॉल्स। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस के आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे रोम्बस के डायगोनल्स गिवन है। ठीक है, इट्स एरिया इज, एरिया गिवन है। ठीक है, तो पूछा गया जो जब डायगोनल 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर होंगे तो क्या एरिया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन रोम्बस लेंथ ऑफ द डायगोनल्स D1 एंड D2 हमने लिख लिया। यहाँ पर D1 मीन्स पहला डायगोनल्स 24 सेंटीमीटर, D2 मीन्स दूसरा डायगोनल 18 सेंटीमीटर। ठीक है, जो बुक में आंसर दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया, एरिया जो होगा डायगोनल्स का वो आना चाहिए 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये आ रहा कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे रोम्बस का, उसके लिए फार्मूला है एरिया ऑफ ए रोम्बस जब डायगोनल्स गिवन हो। ठीक है, एरिया ऑफ ए रोम्बस ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो जो दोनों डायगोनल्स दिए गए उनका प्रोडक्ट और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये जो होता है वो फार्मूला है रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने का, जब डायगोनल्स आर गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मीन्स 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, इसको 2 9 जा 18 होता है, अब 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 9 4 जा 36, 6 यहाँ 3 कैरी में चला जाएगा। ठीक है, 9 2 जा होता है 18, 18 3 21, तो 21 और सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या निकल के आ गया रोम्बस का, जो निकल के आया वो निकल के आया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन में भी जो दिया गया था वो भी वहाँ पे दिया गया था 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके मतलब जो एरिया यहाँ पे दिया गया था वही एरिया हमारा निकल के आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे ट्रू है। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे ट्रू। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, यहाँ पे द पैरामीटर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स आर इक्वल, पैरामीटर इक्वल है। ठीक है, if their areas are A1 and A2 respectively then A2 is greater than A1। ठीक है, पैरामीटर दोनों के इक्वल है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के। जो एरिया है A1 किसका स्क्वायर का है और A2 जो है वो है रेक्टेंगल का। वो कह रहा है कि ये क्या है करेक्ट है, A2 इज ग्रेटर देन A1। ठीक है, इसको हम लोग चेक करेंगे। जो क्वेश्चन में दिया गया था वो उन्होंने यहाँ पे लिख लिया, द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का आर इक्वल। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर का A1 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का A2 है। जो क्वेश्चन में जो आंसर दिया गया है कि कहा गया है A2 इज ग्रेटर देन A1, क्या है करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, इसको हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, पैरामीटर दोनों के क्या है इक्वल है। तो सपोज हमने यहाँ पे ले लिया एक स्क्वायर समझाने के लिए,
ये हमने स्क्वायर बना लिया यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमने यहाँ पे बना लिया रेक्टेंगल। ये क्या हो गया, रेक्टेंगल, और ये जो हो गया यहाँ पे स्क्वायर। पैरामीटर सेम है, मीन्स इसकी साइड 4 है तो इसकी स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती, तो ये भी 4, ये भी 4 एंड ये भी 4 होगी। और यहाँ पे हमने जो लिया है, ये साइड हमने 6 लिया है और ये साइड हमने 2 लिया रेक्टेंगल की, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मीन्स ये इक्वल इसके, तो ये कितनी हो जाएगी, 6, ये भी हो जाएगी। ये इक्वल इसके, तो ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी। जब पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, ठीक है। इसका अब इसका चेक करें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + 6 12, 12 + 4 16, इसका भी आ गया। तो पैरामीटर तो हमने यहाँ पे इक्वल दिखा दिया जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया। अब हम लोग चेक करेंगे एरिया को, तभी हम लोग बता पाएंगे कि यह करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकालेंगे स्क्वायर का, ठीक है। तो स्क्वायर के एरिया के लिए क्या A1 है, तो स्क्वायर का जब एरिया फाइंड आउट करते हैं वो होता है फार्मूला साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड का स्क्वायर, ये किसका हम लोग निकाल रहे हैं, ये जो एरिया हम लोग निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर का, ठीक है, लिख लिया हमने। तो A1 इक्वल टू हो जाएगा साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो एरिया भी क्या निकल के आएगा 16 निकल के आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग A2 निकाले, A2 इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है, ये होता है। ये किसका है, रेक्टेंगल का एरिया है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी है, अगर देखिए ध्यान, लेंथ ये हो गई कितनी है 6, और ब्रेथ कितनी हो गई 2, ये कितना हो गया 12। तो यहाँ पे अब देखो ध्यान से, A1 कितना निकला 16, जबकि पैरामीटर सेम है, A2 कितना निकल गया 12। तो किसका एरिया यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, सर्किल का, सॉरी स्क्वायर का एरिया यहाँ पे जब बड़ा होगा ना देन रेक्टेंगल के। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे कि A2 इज ग्रेटर देन A1, कि रेक्टेंगल का एरिया बड़ा होगा किससे, स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये जो ये लिखा हुआ स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स लिखा हुआ है, अगर इसको ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या है, A1 इज ग्रेटर देन A2, ये हम लोगों का आंसर निकल के आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में गलत दिया गया है, ठीक है, ये करेक्ट है। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा फॉल्स। ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पे है पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज फिगर, ये करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ वो करेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि क्लोज फिगर की जो हम डिस्टेंस काउंट करेंगे वो इक्वल टू पैरामीटर ही होती है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लोज फिगर, सपोज यही ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, ये क्या है, ये क्लोज फिगर है कोई सा भी, ठीक है, स्क्वायर ले सकते, ट्रायंगल ले सकते, कुछ भी। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस कवर की, ये डिस्टेंस कवर की, ये डिस्टेंस कवर की, ये डिस्टेंस की, तभी तो क्लोज फिगर बनेगा। तो वही वहाँ पे कहा गया पैरामीटर इज द डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज फिगर, तो ये पूरी डिस्टेंस जब हमने काउंट कर ली क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। यही क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे जो वहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेकंड पार्ट जो ट्रू फॉल्स था उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं।